हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस का। पेपर का कोड है 7A 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन की बात मैं अगर करूं तो ये 20-22 सेशन का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले कुछ बातें आपको मैं बता दूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं रांची यूनिवर्सिटी के, थोड़ा सा गले में खराश है। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो कॉमन पेपर हो 1 से लेकर के 6 तक, पेपर 1 जो कि आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, पेपर 6 आपका जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर है, वो साथ में आपका फिजिकल एजुकेशन 7A का क्वेश्चन पेपर। ये सभी सातों क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल के आपको सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन तैयार करके दे दिया जाएगा। सजेशन यानी कि आंसर के साथ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सजेशन मतलब क्या होता है, सजेशन कैसे आप तैयार करते हो कि एग्जाम में आ जाए? तो देखिए, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग ध्यान में रखते हैं, साथ ही जो रांची यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो चीज़ें चल रही है उसको ध्यान में रखते हैं। और लास्ट में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने खुद बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ और आपके लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकता हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फिजिकल साइंस के पेपर को देखते हैं, किस तरह का पेपर यहाँ पर फिजिकल साइंस का पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, ग्रुप एफ में ये था। सबसे पहले ये जान लें कि फिजिकल साइंस का जो पेपर होगा वो टोटल 40 नंबर का होगा। इसमें आप 18 नंबर लाओगे तो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। आपको टोटल एग्जाम का जो वक्त है वो 1 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। ठीक है, 4 सवाल आपको करने हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। देखिए, मैं आपको ऐसे बता दूं, 4 सवाल आपको करने हैं ना। अब देखिए, इसमें 3 सवाल मैंडेटरी हैं कि आप कहीं से भी चुने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही बनाना है आपको। ठीक है, अब देखिए, ये सवाल मेरा फेवरेट हुआ करता था जब मैं बीएड एमएड कर रहा था। एक्चुअली एमएड सेमेस्टर 4 में हूँ मैं अभी। मेरी परीक्षा जो है 2025 के नवंबर या दिसंबर में हो जाएगी, सितंबर में ही होने वाला था। तो ये बीएड और एमएड के दौरान मैं हमेशा इस शॉर्ट वाले क्वेश्चन को, संक्षिप्त टिप्पणी वाले सवाल को हमेशा करता था। 2 पे टिप्पणी लिखनी होती थी, मैं हमेशा चूज करता था। यहाँ पे आपको मैंडेटरी किया गया, यानी कि आपको ये तो चुनना ही पड़ेगा। पहला है इंपेरिकल नॉलेज। इंपेरिकल नॉलेज से आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंस ऑन मॉडर्न कम्युनिटीज। आधुनिक समाज पर विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में बताइए। तीसरा सवाल है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं, ये बताएं। चौथा सवाल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस क्लब, यानी कि विज्ञान क्लब का संगठन के बारे में आपको बताना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से आप कोई भी चुन सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ साइंस? राइट डिटेल अबाउट नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ साइंस। विज्ञान का क्या अर्थ है, डेफिनेशन बताएं। विज्ञान क्यों जरूरी है, वो बता देना है आपको। विज्ञान की प्रकृति और महत्व के विषय में विस्तार से आपको लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वेरियस मेथड ऑफ अ साइंस टीचिंग एट सी लेवल। अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ अ टीचिंग साइंस एंड वाई? क्लैरिफाई। विज्ञान शिक्षण के विभिन्न विधि, साइंस पढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, उसको संक्षेप में वर्णन करिए। आपके अनुसार विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, वो और क्यों है? आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट विधि कौन है, उसको आपने लिख दिया। अब क्यों है वो आपको बताना है, स्पष्ट करना है। आगे देखिए चौथा सवाल। What are improvised apparatus? What is important of them in science teaching? Describe briefly about some improvised apparatus। यानी कि स्वनिर्मित उपकरण क्या हैं, विज्ञान शिक्षण में इनका क्या महत्व है, और कुछ स्वनिर्मित उपकरणों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ठीक है, ये हुआ आपका सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है सवाल? What are the basic principles for selecting a suitable textbook of a science for high school level? हाई स्कूल स्तर के लिए विज्ञान पाठ्यपुस्तक का चयन किन किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए, बताएं। 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6। What is importance of evaluating in science teaching? Describe the स्पेशलिटीज ऑफ अ गुड इवोल्यूशन टूल। विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का क्या अर्थ है या क्या महत्व है, एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की विशेषता को बताइए कि ये क्या है। ठीक है,
ये तो छठा सवाल था, तो ये आपका पेपर ओवर हो गया। ठीक है, तो ये था फिजिकल साइंस का पेपर। रांची यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा PYQ। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको आंसर के साथ सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।